रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसका जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए। डेवलपर का आपको क्रेडिबिलिटी चेक करना है। अफोर्डेबल हाउसिंग में ना लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपग्रेड आपको लगता है कि फ्यूचर में होने वाला है साल 2 साल के अंदर, रीसेल प्राइस आपका 60 के आसपास चल रहा है, 65 के आसपास, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए वो प्रोजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता, आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ऐसे एक फ्रेमवर्क की, ऐसा एक मॉडल आपको देने वाला हूं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा कि आप मैनेजमेंट कोटा की यानी कि कंफर्म यूनिट डायरेक्ट अलॉटमेंट क्यों चूज करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए। So today in today's video we're going to talk about 7 to 8 tips which will going to help you to take a better decision to choose management quota affordable housing के अंदर। So सबसे पहले हम ये समझते हैं कि affordable housing के अंदर मैनेजमेंट कोटा लेना क्यों चाहिए। दोस्तों, मैनेजमेंट कोटा लेना इसलिए चाहिए बिकॉज सबसे पहली चीज आपकी वेटिंग, जो आपको ड्रॉ में खड़े रहना पड़ता है या ड्रॉ के लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है, वो आपका कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बदले में डेवलपर आपसे लेता है एक प्रीमियम, जो कि एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है एक बेस प्राइस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा प्रीमियम। यानी कि लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल हम बात करें कि कोई मैनेजमेंट कोटा की यूनिट आपकी 55 लाख रुपए की है। सो 30 लाख रुपए लेट सपोज करते हैं उसका बेसिक सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बेसिक कॉस्ट है, और जो 25 लाख रुपए विच इज द प्रीमियम फॉर द प्रॉपर्टी दैट यू आर बाइंग। अब ये जो प्रीमियम है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कई बार ये डेवलपर की क्रेडिबिलिटी पे, कई बार ये लोकेशन पे, कई बार ये एमिनिटीज पे, कई बार ये ऐसी ऐसी चीजें डेवलपर देता है जिसका वो प्रीमियम चार्ज करता है। और सबसे बड़ा जो प्रीमियम चार्ज होता है ना, वो बेसिकली आपका होता है कंफर्म अलॉटमेंट का। तो आज हम ऐसे 7 से 8 ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। उन सब चीजों को अगर आप टिक मार्क करते हैं तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बाय करना चाहिए अंडर द मैनेजमेंट कोटा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कि जो प्रोजेक्ट है ना, वो आपका एक लाइसेंस होना चाहिए, यानी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसका जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए। कोई भी उस पर लीगल वो चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको आने वाले टाइम में पोजीशन को लेकर के कंसर्न हो। पोजीशन टाइमलाइन बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए, यानी कि रेरा प्रोजेक्ट का आपको चेक करना है सबसे पहले। दूसरी जो बात आती है, जो प्रायोरिटी के अंदर आता है, मुझे लगता है वो है डेवलपर। डेवलपर का आपको क्रेडिबिलिटी चेक करना है। डेवलपर कौन है, उसने पास्ट में क्या डिलीवरीज दी हैं, या उसके कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अप एंड रनिंग है, जिनकी कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है। अगर आपको लगता है कि डेवलपर ने पास्ट में कोई डेवलपर ने डिलीवर नहीं किया है प्रोजेक्ट, तो आपको उसके जो अभी करंटली जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनको जाके चेक करना है। उनको ऐसे चेक करना है कि भाई वो क्या क्वालिटी यूज कर रहे हैं, क्या वो टाइमलाइन मीट कर रहे हैं, क्या वो कंस्ट्रक्शन यानी सीएलपी पेमेंट, जो पेमेंट प्लान होता है, उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप वहां जाओगे, उसकी साइट पर विजिट करोगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको वहां पर ऐसा मिल जाएगा जो फ्लैट का बायर होगा। आप सैटरडे संडे वहां पर जाइए, साइट पर आपको कोई ना कोई फ्लैट का ओनर मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा एज अ फीडबैक देने के अंदर कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली पैसे की डिमांड की जा रही है या केवल पैसा ही लिया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो चल रही है। सो वहां से आप कंस्ट्रक्शन को लेकर के उस डेवलपर का फीडबैक चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है आपका लोकेशन, कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो किस लोकेशन पे है। अफोर्डेबल हाउसिंग में ना लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एमिनिटीज तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन लोकेशन अगर अच्छी है, अगर आपकी लोकेशन 12 मीटर रोड से है, 24 मीटर रोड से, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रहता है। अगर यही लोकेशन आपकी 60 मीटर रोड पे है, 75 मीटर या 90 मीटर रोड पे है, मेन रोड पे टच हो रहा है, ठीक है, या मेन रोड से 100-200 मीटर अंदर है, तो वहां की लोकेशन काफी प्रेफर की जाती है। तो आप जब भी मैनेजमेंट कोटा की यूनिट सेलेक्ट करें, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर आपकी लोकेशन मिनिमम जो मुझे लगता है, ठीक है, कि वो 60 मीटर के अराउंड या 24 मीटर के अराउंड होना चाहिए, उससे नीचे मैनेजमेंट कोटा का अफोर्डेबल खरीदने का कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इस प्रोजेक्ट में क्या आपको कार पार्किंग मिल रहा है। आज लोगों को कार पार्किंग की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, जो लोग केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, बट जो लोग वहां पे रह रहे हैं ना, उनसे पूछ के देखो कि आपको पता चलेगा। क्योंकि मेरी काफी लोगों से बात होती है, काफी व्हाट्सएप्स आते हैं, काफी कॉल आते हैं कि सर इसमें पार्किंग है क्या, क्या इसमें सर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बताइए जिसमें मैनेजमेंट कोटा के अंदर पार्किंग भी आ रही हो। तो मैनेजमेंट कोटा के अंदर अगर आप बाय कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो 2-4-5 लाख रुपए फालतू देना पड़े, बट कार पार्किंग जरूर बाय करनी चाहिए। सो कार पार्किंग है या नहीं है, ये आपको ड्यू डिलिजेंस करके चेक करना है। अगर उसमें कार पार्किंग मिल रहा है, तो उस अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट को आपको बाय करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देन अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर दी इन्वेस्टमेंट का जो आरओआई है, ठीक है, कि वहां पर कोई भी गवर्नमेंट की या सोशल इंफ्रा डेवलपमेंट वहां पर हो रही है नहीं हो रही है। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस नियर बाय हैं या नहीं है आपके, या कोई ऐसा अपग्रेड आपको लगता है कि फ्यूचर में होने वाला है साल 2 साल के अंदर, कि कोई फ्लाईओवर है वहां से उसका अप्रूवल मिलने वाला है, या कोई फ्लाईओवर ऐसा है जो कि पास हो चुका है बट वो कंप्लीट होने वाला है, या आपको लगता है कि कोई टोल प्लाजा है वहां से शिफ्ट होने वाला है, ठीक है, या कोई भी ऐसी डेवलपमेंट जो उस प्रोजेक्ट को हेल्प करे।
अगर वो आपको दिखाई देती है तो उस प्रोजेक्ट में आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा 5th पॉइंट है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए एज अ फ्यूचर ट्रिगर। नाउ दिस ब्रिंग्स टू माय 6th पॉइंट विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी चीजें ना इसी पे डिपेंड करती है। जी हाँ, पैसे की बात कर रहा हूं मैं, प्राइसिंग की बात कर रहा हूं, आरओआई की बात कर रहा हूं, एप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं, कि जो बिल्डर आपसे आज प्रीमियम का प्राइस ले रहा है मैनेजमेंट कोटा का, लेट सपोज मैंने आपसे बोला कि एग्जांपल दिया था कि 55 लाख रुपए की कोई चीज है, 30 लाख रुपए उसका बेस प्राइस है, 25 लाख रुपए प्रीमियम अगर आपसे कोई डेवलपर ले रहा है तो आपको ये चेक करना है कि जो 25 लाख रुपए है क्या वो जस्टिफाइड है। अब इसको चेक कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के आती है, जो मुझे लगता है, आप उसी साइज का, उसी डेवलपर की क्रेडिबिलिटी का कोई प्रोजेक्ट नियर बाय 1-2 किलोमीटर की विसिनिटी में चेक करो कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि डिलीवर है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर डिलीवर है तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या है, और अगर वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसका ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है। बिकॉज आपको पता है गुड़गांव में जीपीए तो अलाउड नहीं है, ठीक है, तो रीसेल तो हो नहीं सकता विदाउट द कंप्लीशन ऑफ द लॉक इन। बट आपको ये पता चल जाता है कि एक मार्केट में डेवलपर के एंड से अगर कोई यूनिट कैंसिलेशन में आ रही है या कोई मार्केट में जीपीए पे यूनिट सेल करना चाह रहा है किसी के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू, तो आपको एक ग्रे मार्केट प्रीमियम पता चल जाता है। ठीक है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बेसिकली आपको ऐसा समझ में आता है कि लेट सपोज करते हैं कि आसपास नियर बाय विसिनिटी में कोई प्रोजेक्ट है सेम उसका, अगर उसका प्राइस 65-70 लाख रुपए है और कोई रेडी टू मूव ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसका प्राइस 80 से 90 लाख रुपए है, तो आपको मैनेजमेंट कोटा के अंदर अगर आपको आज, जो कि आपका प्रोजेक्ट 3-4 साल दूर है, अगर आपको आज 55-60 लाख रुपए कोई चीज आपसे डिमांड करता है, तो मुझे लगता है कि अगर आप सारी चीजों को चेक करोगे ना तो वो आपको प्राइस काफी रीजनेबल लगेगा, वो प्राइस आपको ठीक लगना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि भाई ग्रे मार्केट यानी कि जो जीपीए वाला प्राइस है, जो प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसमें प्राइस भी आपका सेम ही चल रहा है 50-55 का, और रीसेल प्राइस आपका 60 के आसपास चल रहा है, 65 के आसपास, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए वो प्रोजेक्ट। आपको उस केस में बैंक लोन को यूज करके आपको गो टू दी रेडी टू मूव। बट इन ओनली दैट केस आपको बाकी पैरामीटर भी कंसिडर करने हैं कि क्या उसमें कार पार्किंग है, क्या उसमें एमिनिटीज हैं, ठीक है, क्या उसमें और चीजें आपको एडवांटेज मिल रही हैं, क्या उसमें बेटर लेआउट्स मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि आज जो मैं पैसा दे रहा हूं, कहीं सारा पैसा डेवलपर मुझसे आज ही तो नहीं ले रहा है। मतलब क्या है कि पता लगा 4 साल के बाद उस प्रोजेक्ट का जो प्राइस है वही 55 लाख रुपए 60 लाख रुपए है, तो वही पैसा मैं आपको आज दे देता हूँ। हालांकि मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, बाकी तो मैं आपको एक तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पैसा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको ये भी जरूर चेक करना है कि अगर उस प्रोजेक्ट का 3-4 साल के बाद एप्रिसिएशन 55-60 लाख रुपए, तो कोई सेंस नहीं बनता उस प्रोजेक्ट को लेने का। बट हाँ, अगर उस प्रोजेक्ट का एप्रिसिएशन वहां से 80-90 लाख रुपए के आसपास आ रहा है, 1 करोड़ के आसपास आ रहा है, तो यू शुड बाय दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोजेक्ट को ब्लाइंडली बाय कर लो, उसमें आपको मेरी हेल्प लगती है, आप मुझे कॉल करिए। एज अ कंसल्टेंट मैं आपके साथ हेल्प आउट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कौन सा खराब है, किसमें क्या प्लस पॉइंट्स है, किसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो सारी चीजें ना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और पर्टिकुलर कस्टमर पर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आप एंड यूजर हैं, इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो आपका क्या होराइजन है, क्या आप पहली प्रॉपर्टी बना रहे हैं, क्या अपनी 10th प्रॉपर्टी बना रहे हैं, 5th प्रॉपर्टी बना रहे हैं। बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजों की तरीके से डिपेंड करती है, बिकॉज हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। अब जो फर्स्ट टाइम बायर है ना, उसका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, और जो इन्वेस्टर है जिसके ऑलरेडी काफी सारी प्रॉपर्टीज है पैन इंडिया गुड़गांव के अंदर, उसके लिए एक छोटी चीज है। बट अगेन पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, इसलिए आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट रियल एस्टेट के अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि लोन आपको प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है बैंक, और कौन से बैंक्स हैं जो इसमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि क्या ये प्रोजेक्ट आपका लोन अप्रूव्ड है, क्या ये एसबीआई कर रहा है। जनरली एसबीआई नहीं करता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को, बट फिर भी आपको चेकआउट करना है कि कोई टॉप बैंक्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। केवल अगर एनबीएफसी कर रहे हैं ना, तो वो भी आपको एक बार चेक करना है। तो आपको ये चेक करना है, जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताया ना, मेजरली ये पैरामीटर टिक होना नहीं चाहिए। एंड द लास्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ये लास्ट पॉइंट इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे कम प्रायोरिटी में वो आता है। लेआउट्स आपको देखने हैं, क्योंकि अफोर्डेबल में आप जा रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा हाई एस्पिरेशंस आपकी नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे को 12x14 का कमरा मिलेगा, 12x10 का कमरा मिलेगा, 12x11 का कमरा मिलेगा रूम साइज, नहीं। तो ये आप मान के चलो अफोर्डेबल हाउसिंग में 10x10 का एक बेसिक माइंडसेट आपको रखना है। अगर उससे ऊपर मिल रहा है वो आपके लिए बोनस है, तो 10x10 का एक रूम आपको मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इससे कम में आपको नहीं जाना चाहिए मैनेजमेंट कोटा के लिए, ये भी मेरा एक पॉइंट है। लेकिन अगर 10x10 का कमरा आपको मिल रहा है और बाकी सारी एमिनिटीज आपकी टिक मार्क करती हैं, बाकी सारे पैरामीटर टिक मार्क करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो यू शुड गो विद दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बस आपको बहुत ज्यादा हाई एस्पिरेशंस नहीं रखनी है कि और एकदम रिजिड नहीं हो जाना है।
बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग है ना एक ऐसी चीज नहीं है जो बार बार आती रहेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग की ना बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग ना आने वाले टाइम में ना आपको बहुत लिमिटेड देखने को मिलेगा, बहुत लिमिटेड सप्लाई देखने को मिलेगी। इनफैक्ट गुड़गांव में तो है ही नहीं शायद। आने वाले टाइम में आपको सोना में, फारूक नगर में, रेवाड़ी में आपको ऐसी जगह पे लोकेशन पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको देखना है कि लेआउट्स, आपको देखना है कि एमिनिटीज क्या है, क्या आपको क्लब हाउस मिल रहा है, क्या आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, जो कि जनरली मिलता नहीं है किसी अफोर्डेबल में, बट मिल रहा है तो आपको कंसिडर करना चाहिए। क्या आपको किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, क्या बैडमिंटन कोर्ट्स या अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको मिल रही है। तो ये सब चीजों पे आपको प्रॉपर तरीके से ड्यू डिलिजेंस करना है, चेक ऑन करना है, उसके बाद एक डिसीजन लेना है, जिससे कि आपको एक हेल्प मिलेगा इन सब पॉइंट्स को चेक ऑन करने के बाद कि हाँ यार ये सारे पैरामीटर्स अब टिक मार्क करते हैं। या मेजरली अगर इसमें से मैं प्रायोरिटी वाइज पहले अगर 5-6 पैरामीटर भी अगर मेरे को टिक मार्क करते हैं ना, तो आई शुड गो विद दैट पर्टिकुलर अफोर्डेबल। देखो सारी चीजें होना इट्स जस्ट लाइक आइडियल कंडीशन, वो कभी बनती नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। 5 से 6 कंडीशन अगर आपको लगता है कि भाई इसमें से टिक मार्क हो रही हैं, सारी फुलफिल हो रही हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। और कहीं ना रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा चलता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा पे आउट करता है, बट रिस्क आप अपनी एपेटाइट के अकॉर्डिंगली लें, अपनी सहन शक्ति के हिसाब से लें जो भी आप रिस्क लेना चाहते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हालांकि रेरा अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आपको जो चीज़ें रिस्क लेना है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली लेना है। हालांकि कोई रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता, चीज़ें बहुत मैनेज तरीके से हैं आजकल। डेवलपर को अपना नाम बनाना है, क्योंकि आजकल जो डेवलपर्स अफोर्डेबल में आ रहे हैं ना, वो डेवलपर कहीं ना कहीं लग्जरी में एंटर करने वाले हैं, इसलिए वो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट को चेकआउट कर रहा है। नहीं तो सिग्नेचर बाहर हो चुका है अफोर्डेबल हाउसिंग से। ठीक है, धीरे धीरे गंगा भी अब लग्जरी में आ रहा है। ऐसे काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने, अब पिरामिड है ऐसे आपका लग्जरी में आ चुका है आज की डेट में। तो ऐसे काफ़ी सारे जो डेवलपर्स हैं जो पहले अफोर्डेबल करते थे बट अब अफोर्डेबल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों को चेकआउट करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्प करेगी, आपको कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ईज बनाएगा, आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे ये सारे पैरामीटर्स। वीडियो सच में अच्छा लगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो उन सबके साथ जरूर शेयर कर देना जिनको आपको लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में मैनेजमेंट कोटा की रिक्वायरमेंट है। बहुत टाइम से ड्रॉ के लिए अप्लाई कर रहे थे बट कहीं भी निकलता नहीं था, बट अब टाइम आ गया है कि भाई मैनेजमेंट कोटा ले लेना चाहिए, बिकॉज अफोर्डेबल है ना, एक टाइम के बाद हिस्ट्री बन चुका होगा। जी हाँ, आज अपॉर्चुनिटी है, कल हिस्ट्री होगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर आपको मौका मिलता है, कोई इन सब चीज़ों को चेक ऑन करने के बाद अफोर्डेबल हाउसिंग को ले लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रेंटल्स अच्छे हैं, फ्यूचर में इसका क्रंच होने वाला है, सप्लाई लिमिटेड होने वाली है, तो उसकी डिमांड बहुत रहने वाली है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और पॉइंट है तो नीचे कमेंट में लिखिए। साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि आपको इन सब पॉइंट्स में से सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन सा लगा, वो आप अपने अकॉर्डिंगली नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपका कौन सा कमेंट है जो मुझे हेल्प कर सकता है या बाकी लोगों को हेल्प कर सकता है। और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करूंगा आपके रिप्लाईज जल्दी से जल्दी करने का। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।